मैं आज दो ऐसे टाइप बताने वाली हूँ जिसमें फैशन डिज़ाइन के सब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ उनके दो कैटेगरी होंगे जो हाथों से किया जाता है और कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो मशीनों और डिजिटली किया जाता है। बहुत पहले मैंने डिज़ाइन की सब्जेक्ट की वीडियोस बनाई थी 1 एंड 2 ईयर पहले, बट इसमें मैं रिपीट करने वाली हूँ, ऐसे ऐसे नए सब्जेक्ट को ऐड करने वाली हूँ जो शायद मैंने उस वीडियो में कवर नहीं किया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैशन डिज़ाइन के कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप स्टडी करते हो किन किन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। सबसे पहले है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल डिज़ाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अगर टेक्सटाइल नहीं है तो आप फैब्रिक के बारे में नहीं जानोगे, फाइबर के बारे में नहीं जानोगे, एंड बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आप नहीं जानोगे। बिना टेक्सटाइल, बिना फैब्रिक के डिज़ाइन कहाँ बना पाओगे, गारमेंट कैसे रेडी कर पाओगे, नामुमकिन है। तो सबसे पहले आप स्टडी करते हो टेक्सटाइल के बारे में। टेक्सटाइल के स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी करते हैं, उनको मोस्टली टेक्सटाइल के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आप बीएससी नहीं भी करते हो, शॉर्ट टर्म कोर्स करते हो, तब भी आपका सब्जेक्ट टेक्सटाइल इन्वॉल्व रहता ही है। गारमेंट कंस्ट्रक्शन में आप सीखते हो ड्रेसेस को कैसे बनाया जाता है, डिज़ाइन को कैसे डेवलप किया जाता है, उसको सिला कैसे जाता है, स्टिच कैसे किया जाता है, वो सब कुछ बताया जाता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन में। ड्रेपिंग टेक्निक्स भी सिखाए जाते हैं। अगर ड्रेस फॉर्म पे, डमी पे आप ड्रेप कैसे करते हो, कोई भी ड्रेसेस तो उसको कैसे कैरी करते हो, कैसे इसको आप पहनाते हो, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसकी अच्छी खासी स्टडी होती है। वो अपैरल डिज़ाइनर्स करते हैं, वो विजुअल मर्चेंडाइजर्स करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप फैशन कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो तो फैशन कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, बट मेनली फैशन कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो फैशन डिज़ाइन के स्टडी के दौरान आप सीखते हो। पैटर्न मेकिंग, जीएमटी पीएमटी, जिसको आप कह सकते हो ड्राफ्टिंग भी। इसमें आप गारमेंट के सबसे पहले पैटर्न स्टडी करते हो, उसकी ड्राफ्टिंग करते हो, उसके बाद उसके गारमेंट का फिर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, तब कटिंग का प्रोसेस होता है, स्टिचिंग का प्रोसेस होता है। तो पैटर्न मेकिंग एक तरीके से एक एग्जाम्पल होता है कि आप ड्रेस को कैसे रेडी करने वाले हो। यस, इसमें थोड़े थोड़े मैथ्स के इन्वॉल्वमेंट होते हैं। कई लोग इससे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक मैथ्स होते हैं जो हर कोई ईजिली समझ सकता है। फैशन कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को फैशन फोटोग्राफी का भी नीड होता है। कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को फैशन फोटोग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, स्टाइलिंग भी पढ़नी पड़ती है, यूँ कह सकते हैं सीखनी पड़ती है। तो फैशन फोटोग्राफी भी एक सब्जेक्ट है फैशन कम्युनिकेशन के अंदर। नो डाउट ये डिज़ाइन के अंदर नहीं आता है, ये फैशन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अगर टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन मेनली जो मैं डिज़ाइन के सब्जेक्ट बता रही हूँ जिसमें डाइंग प्रिंटिंग भी सिखाया जाता है। डाइंग प्रिंटिंग मेथड जो फैब्रिक के ऊपर किया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें भी आप सीखते हो डिज़ाइन इसी से क्रिएट किया जाता है। डाइंग प्रिंटिंग की बहुत सारे सेपरेट वीडियो मैंने चैनल में बनाई है, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ वॉच कर लेना। बहुत सारे डिफरेंट प्रिंटिंग के मेथड मैंने उसमें कवर किया है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ज़रूर वॉच करना। नीटेड फैब्रिक एंड कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो नीटेड होते हैं, कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो वोवन होते हैं। तो नीटेड फैब्रिक को कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है, वो भी फॉर्मूला सिखाया जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डिज़ाइन में। तो वो भी आप सब्जेक्ट कहीं ना कहीं स्टडी करते हो, कैसे उसका प्रोसेस होता है, सब कुछ उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियसली इलस्ट्रेशन, ड्राइंग बहुत बड़ा, हैवी एंड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि हम लोग मेनली इलस्ट्रेशंस के थ्रू ही सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो फ्लैट स्केच हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे इलस्ट्रेशन हो, कोई भी मेथड हो, इसके बाद ही स्टार्ट होता है। तो डिज़ाइन का सबसे मेन जो सब्जेक्ट है इलस्ट्रेशन, ड्राइंग, फ्लैट स्केच, जो तीनों ही हम इस सब्जेक्ट में सीखते हैं। हम लोग गारमेंट के ऊपर, ड्रेसेस के फैब्रिक के ऊपर सरफेस का वर्क भी करते हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड का यूज़ किया जाता है जिसकी यूनिक एंड डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट होता है। उसकी बहुत सारी मैंने वीडियो भी बनाई है कि कैसे वो एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको कैसे डेवलप करके डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, उसकी भी सेपरेट वीडियो है। सरफेस पे वर्क कैसे करते हैं डिज़ाइनर्स, अदर लोग कैसे करते हैं, वो सारी वीडियो मैंने चैनल पर दी है। सरफेस ऑर्नामेंटेशन भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम कल्चर बहुत बड़ा एक रेफरेंस है, कह सकते हैं हमारे कल्चर का, क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग आगे की चीज़ों को
डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। हिस्ट्री के चीज़ों को ही आज प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है। अगर आप देखोगे तो एक साइकिल की तरह यूज़ होता है, कभी कोई चीज़ ट्रेंड में आता है, फिर वो चला जाता है, फिर वो कई एरा के बाद, डिकेड के बाद वो ट्रेंड में फिर से आ जाता है। तो वो हिस्ट्री से ही इन्वॉल्व होता है। हिस्ट्री की चीज़ों को लेकर ही हम लोग आज प्रेजेंट में उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा इन्वॉल्व है फैशन में इसका। तो यस, हिस्ट्री और कॉस्ट्यूम कल्चर के बारे में भी स्टडी किया जाता है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आपको स्टडी करना पड़ता है। डिज़ाइन में भी बहुत सारे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, तो उसकी भी एक स्टडी होती है कि आप प्रोडक्ट्स को कैसे डेवलप करते हो, नए-नए प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हो, उसकी स्टाइलिंग कैसे करते हो। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही रेयरली सिखाया जाता है, बट कहीं-कहीं इस सब्जेक्ट को भी फॉलो किया जाता है। सो नेक्स्ट है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जो कम्युनिकेशंस का पार्ट है। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी एक तरीके का सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे जॉब्स के ऑफर होते हैं और जॉब्स की वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी बनाई है, तो वो भी वॉच कर लेना। तो यस, विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिससे आप कम्युनिकेशन के पार्ट में सीखते हो, जैसे कि फोटोग्राफी, विजुअल मर्चेंडाइजिंग एंड स्टाइलिंग। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको डिजिटली भी किया जाता है, सिखाया जाता है और उसको आप मैनुअल भी सीखते हो। सबसे पहले है हैंड ड्राइंग। आप सबसे पहले है ड्राइंग, इलस्ट्रेशन एंड फ्लैट स्केच। फ्लैट स्केच हम लोग हाथों से भी बनाते हैं, फ्लैट स्केच हम लोग डिजिटली भी सॉफ्टवेयर से भी बनाते हैं। इलस्ट्रेशन हम लोग हाथों से भी बनाते हैं एंड इलस्ट्रेशन को हम लोग डिजिटली भी बनाते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट यही है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं, तब हम लोग टेक्सटाइल क्रिएट करते हैं। डाइंग प्रिंटिंग का यूज़ हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग एंड कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके भी हम लोग कलर क्रिएट करते हैं और नया फैब्रिक रेडी करते हैं। सेम चीज़ टेक्सटाइल में है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्रिंटिंग है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल मेथड है जिससे कि प्रिंटिंग किया जाता है। तो ये दूसरा सब्जेक्ट है जिसको हाथों से और डिजिटली यूज़ करके मशीनों से भी किया जाता है। यस, ड्रेपिंग को आप मशीनों से नहीं कर सकते हो, आपको उसमें हाथों का ही यूज़ करना पड़ता है। नए-नए पैटर्न्स को आपको अपने हाथों से ही बनाना पड़ता है, उसको फॉल दिया जाता है, हाथों से ही करते हैं। तो इसका अभी डिजिटल फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं आया है, मे बी फ्यूचर में आ जाए। मुझे नहीं लगता है कि कभी आएगा भी, क्योंकि कुछ चीज़ें आप हाथों से ही करते हो। वीविंग एंड नीटिंग भी एक तरीके से डिजिटली भी किया जाता है, मशीनों से ये कह सकते हैं किया जाता है। और उसको हैंडमेड नीटेड भी कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो अलग अलग स्टेट में किए जाते हैं, अलग अलग स्टेट में लोग फॉलो करते हैं, बनाते हैं खुद से अपने हाथों से नीटेड फैब्रिक, नीटेड शॉल कह सकते हैं, कोई भी ड्रेस बनाते हैं। तो ये हाथों से भी होता है और मशीनों से भी होता है। सो नेक्स्ट है पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग, जिसको हम लोग हाथों से भी बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और मशीनों से भी होता है। मशीनों से भी पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं, चाहे बैग के हो, चाहे शूज़ के हो, चाहे ड्रेसेस के हो, चाहे किसी प्रोडक्ट के हो, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो अब मशीनों से होने लगे हैं, क्योंकि इससे काम ईजी होता है और परफेक्ट होता है। सरफेस का काम हम लोग हाथों से भी करते हैं, कुछ कुछ ऐसे सरफेस वर्क होते हैं जिनको मशीनों से किया जाता है। तो यस, मशीनों एंड डिजिटल चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस डिज़ाइन इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मशीनों से बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम किया जाता है। तो ये था मेरा सब्जेक्ट का वीडियो। एंड कोई भी अगर सब्जेक्ट आपको लगता है कि मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे से वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।